मुगल जो है हर दोष जो है मराठों को देते थे, वैसे ही कुछ लोग हर मामले में भारतीय जनता पार्टी पर बिल फाड़ रहे। भाई उद्धव ठाकरे की पार्टी को अटूट रखने का जिम्मा भारतीय जनता पार्टी का है। नहीं तोड़ने का ठेका ले रखा है आप लोगों ने। बाला साहब ठाकरे का मजाक उड़ाने वाली सुषमा अंधारा को पार्टी लेंगे तो और क्या होगा? प्रेम शुक्ला जी इससे आगे बढ़िए। बस लोक लाज मर्यादा को तद देगा ना, परिवार हो, संगठन हो, सरकार हो, कहीं हो, तो गिरावट की फिर कोई सीमा नहीं रहती है। डिप्रेशन। अभी रेवंत रेड्डी जो है उन्होंने बीआरएस तोड़ा और स्पीकर फैसला ही नहीं दे रहा था, तो रेवंत रेड्डी क्या कर रहे थे? रेवंत रेड्डी लुटेरे हैं, डकैत हैं, संविधान से छल करने वाले कौन है? आज तो उसे जिक्र करें कि रेवंत रेड्डी को कांग्रेस हटा दे भाई, बहुत तो संविधानवादी लोग हैं। जब सत्ता में बैठा व्यक्ति अत्याचार करता जाए और अब ये कहने लगे कि कानून है ना, अदालत जाइए, इसका मतलब वो तानाशाह बन चुका है। अच्छा, राजस्थान में अशोक गहलोत के साथ चले तो क्या बसपा पे टूट हुई थी? मायावती को हटा दिया गया था, ऐसा हुआ था क्या? तब क्या था? इसका उत्तर दीजिए ना, इसका उत्तर आएगा नहीं। देखिए, ये अंग्रेजों के अवशेष जो बीच में बोल रहे हैं, इनको कहिए चुप रहे हैं। अभी बता दे भाई। देखिए ये कहा था कि आपको मौका मिलेगा, प्लीज 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 प्रेम शुक्ला जी, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ईस्ट इंडिया बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, अंग्रेजों के दलाल जो है। अरे तो आप उसका जवाब दीजिए ना। नमस्कार दोस्तों, समाचार 2.0 की और एक धमाकेदार डिबेट वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो होने वाले है बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला और कांग्रेस के प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह के बीच में। दोस्तों आज भाजपा प्रेम शुक्ला जी ने कांग्रेसी अखिलेश प्रताप सिंह को जमकर धोया है। तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना में टूट की खबरों पर आज की डिबेट चल रही थी, जिसमें कांग्रेसी अखिलेश प्रताप सिंह बीजेपी पर अनर्गल आरोप लगाते हुए भाजपा को भाजपाइयों को अंग्रेजों का औलादे बताया। दोस्तों अंग्रेजों की द्वारा बनाई गई पार्टी जब दूसरों को अंग्रेजों की औलादे बताएगी तब दोस्तों गुस्सा आना तो स्वाभाविक है। ठीक वैसे ही कांग्रेसी अखिलेश जी की ये बातें सुन आज भाजपा प्रेम शुक्ला जी की आई भयंकर गुस्सा, और गुस्से में आज अखिलेश जी को शुक्ला जी ने जो धोया वो देखकर बहुत ही आनंद मिलेगी आपको। और दोस्तों आज कांग्रेसी अखिलेश जी द्वारा उठाए गए सवाल कांग्रेस पार्टी कैसे भारी पड़ गया और वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष सिर्फ देखते ही रह गए, वो तो आज आपको अवश्य देखना ही चाहिए। दोस्तों आज की ये डिबेट सच में बहुत ही मजेदार होने वाले है, इसीलिए आप लोगों से अनुरोध है बिना स्किप करके वीडियो को आखिर तक जरूर देखना एंड वीडियो के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। चलिए शुरू करते हैं। प्रेम शुक्ला जी, घुमा फिरा कर स्क्रिप्ट तो आपकी नजर आती है जी, भले साहिल भाषा जी। किसी की भी हो, बोलने वाला कोई भी हो, ये आपका स्क्रिप्ट है कि नहीं है, और ये 6 लोगों का क्या होने वाला है, किस तरीके से होने वाला है? रोम रोम भाइयों। देखिए साहिल जी, जैसे जो है मुगलों को नभ जल थल सब जगह जो है वो मराठों की सेना दिखाई देती थी और मराठों के कारण आक्रांत मुगल जो है हर दोष जो है मराठों को देते थे, वैसे ही कुछ लोग हर मामले में भारतीय जनता पार्टी पर बिल फाड़ रहे। भाई उद्धव ठाकरे की पार्टी को अटूट रखने का जिम्मा भारतीय जनता पार्टी का है। नहीं, उद्धव ठाकरे के विधायक उनसे ना संभले तो हम लोग ने जिम्मेदारी संभाल के उनके विधायक जोड़ जोड़कर मातोश्री पहुंचाने चाहिए, उनके सांसद हम मातोश्री पहुंचाए। अरे भाई कुछ काम उनको भी करना पड़ेगा। अब एकनाथ शिंदे शिवसैनिकों में उद्धव ठाकरे से अधिक लोकप्रिय ना होने पाए, ये दायित्व तो किसने करना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी ने। इस दायित्व का निर्वाह हमारे जिम्मे है। अब जो है एबीपी न्यूज या जी न्यूज चले ना चले, इसके लिए साहिल जोशी के आज तक के कर्मचारियों को जो है संघर्ष करना चाहिए। ऐसा है क्या? क्या बढ़िया था गुरु। भाई आज तक अपनी चैनल को बढ़िया से चलाएगा भारतीय जनता पार्टी, लेकिन हम अपने दल को बेहतरीन ढंग से अपने विचारों को फैलाएगी। हम करेंगे। अब इसमें जो है शुक्ला जी, बीच में कौन प्रेम शुक्ला जी, भाई प्रेम शुक्ला क्या जी, हो गया इनको? प्रेम शुक्ला जी, इतना हम हमारे चैनल को चमकाने के लिए हमारे लोगों का इस्तेमाल करेंगे, दूसरे लोगों को लेकर थोड़ी ना हमारा चैनल चमकाएंगे। हाँ नहीं, अगर आपके यहाँ अच्छा कोई एंकर आता रहेगा तो क्या करेंगे? आप नहीं लेंगे? आपकी बात अगर कोई अच्छा एंकर अच्छी शर्तों पर आपके यहाँ आता रहे तो आज तक बैन लगा देगा, नहीं लेंगे। आज तक ने किसी अन्य चैनल का कर्मचारी हमारे लोग इतने दमदार है, हमारे लोग इतने दमदार है ऐसा हुआ कि हमें किसी और के दम की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रेम शुक्ला जी, हमारे लोग इतने दमदार है कि हमें किसी और के दम की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑपरेशन 67% चल रहा है क्या ये? क्योंकि देखिए ये क्या अचानक होड़ लग गई है। 1 महीने पहले तक इसकी कोई सुगबुगाहट नहीं, जैसे ही टीएमसी में 20 सांसद निकल कर आ गए, उसके बाद अचानक आपको कयास लगाने की, सूत्रों से खबर चलाने की पूरी स्वतंत्रता है। ये कोई कांग्रेस का राज नहीं कि अहमद मियां पटेल का फोन आ जाएगा और खबर डाउन करा दी जाएगी। ये कांग्रेस का राज नहीं है। वाह 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 वाह। सुषमा जी जवाब दीजिए, उसके बाद अखिलेश मैं बात करूं? खबरें जो है पतंग उड़ाने की पूरी आजादी है। हाँ। ये बात जरूर है कि बीजेपी ने कोई ठेका लेकर नहीं रखा है कि कौन सी पार्टी चले ना चले,
कौन सी पार्टी चलानी चाहिए, ये ठेका बिल्कुल नहीं ले रखा है। तो क्या बीजेपी ने ये ठेका लेकर रखा है कि हर एक प्रादेशिक राजनीतिक दल को तोड़ने का ठेका ले रखा है आप लोगों ने? कभी आपको तोड़ेंगे, कभी सपा को तोड़ेंगे, कभी डीएमके में उथल पुथल करेंगे, कभी टीएमसी को तोड़ेंगे, एजेंसियों का दुरुपयोग करेंगे। एजेंसियों का दुरुपयोग करने का ठेका ले रखा है आप लोगों ने, एजेंसियों का दुरुपयोग करेंगे आप। बाला साहब ठाकरे का मजाक उड़ाने वाली सुषमा अंधारे को पार्टी मिलेगी तो और क्या होगा? अरे वाह वाह वाह, अरे प्रेम शुक्ला जी इससे आगे बढ़िए, प्रेम शुक्ला जी इससे आगे बढ़िए। बस हवा निकल गई। अखिलेश प्रताप सिंह जी, दल बदल कानून को इसीलिए सख्त किया गया था कि आयाराम गयाराम की राजनीति बंद हो जाए। क्या आज की स्थिति में अब यह दल बदल कानून खत्म कर देना चाहिए? लोग तो अभी कहना शुरू हो चुका है, क्योंकि अभी होलसेल में शुरू हो चुका है। साहिल जी देखिए, ये जो आज की बीजेपी है ना, मैं बहुत बार कह चुका हूं, ये ईस्ट इंडिया कंपनी पार्ट 2 है। इसे सिर्फ पावर और पैसा चाहिए। अभी यहाँ बता रहे थे कि हम ठेकेदार थोड़ी ना है किसी दल को बचाने के रखने के लिए। जो सत्ता में बैठा वो संविधान का ठेकेदार है। संविधान को बनाए रखना, संविधान पे चलते रखना, सम्मान उसका बचाए रखना सत्तारूढ़ दल के पास है काम। और वो नहीं कर रहा है। वो क्यों नहीं कर रहा है? जब कभी कोई भी शीर्ष पे बैठा व्यक्ति लोक लाज मर्यादा को तज देगा ना, परिवार हो, संगठन हो, सरकार हो, कहीं हो, तो गिरावट की फिर कोई सीमा नहीं रहती है। डिप्रेशन। और बीजेपी ने वही किया है। जब से 12 वर्षों से उसने लोक लाज मर्यादा सबको त्याग दिया है। उसे सिर्फ पैसा और पावर चाहिए। 10 सरकारें लूटी हैं इन्होंने, 10। उत्तराखंड, अरुणाचल, झारखंड, गोवा, मणिपुर, मेघालय, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, 10 सरकारें चुनी हुई लूटी हैं इन्होंने 12 वर्षों में। 450 प्रेम। देखिए, ये अंग्रेजों के अवशेष जो बीच में बोल रहे हैं, इनको कहिए चुप रहे। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। जब अवसर आएगा तो अपना जो बोलना हो बोल देंगे। ये फिर वही बात। प्रेम शुक्ला जी, आपको जवाब देने का मौका मिलेगा। उनको बात खत्म करने दीजिए, उनको बात खत्म करने दीजिए। अखिलेश जी, आपकी बात खत्म करिएगा। मेरा सवाल ये भी है, प्रेम शुक्ला देखिए, देख लीजिए, देखिए, देखिए, ये प्रेम शुक्ला जी, ये बहस का गलत तरीका नहीं 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 नहीं, आप बीच में कूद पड़े। आपको मैंने कहा था कि आपको मौका मिलेगा। प्लीज 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 प्रेम शुक्ला जी, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ईस्ट इंडिया बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अंग्रेजों के दलाल जो है, अरे तो आप उसका जवाब दीजिए ना। कांग्रेस जो है जो दीजिए ना, कौन मना कर रहा है आपको? आपको मैंने कब कहा कि उत्तर नहीं दीजिए? आपको मैंने 1952 से लेकर 1987 तक पार्टियां क्यों टूटी? उसके लिए नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी जिम्मेदार थे कि नहीं? और 1987 में दल बदल कानून जब लाया गया और 1/3 संख्या संसदीय या विधायक दल की आवश्यक थी दल बदल के लिए, आपको ध्यान होगा 1991 में इसी शिवसेना को कांग्रेस ने तोड़ा था और शिवसेना के विधायकों की संख्या थी 54 और सिर्फ 12 विधायक छगन भुजबल के नेतृत्व में अलग हुए थे। उनको अलग से मधुकर राव चौधरी ने मान्यता दे दी थी। तब क्या था ये मुझे बताइए? तब कांग्रेस क्या कर रही थी? लोक लाज थी कांग्रेस के पास, मर्यादा थी कांग्रेस के पास, संवैधानिक मान्यता थी कांग्रेस के पास, ईस्ट इंडिया कंपनी की औलादे थी कांग्रेस के लोग। क्या बात थी मुझे बताइए? आप जो है 2005 में इसी जो है शिवसेना को नारायण राणे के नेतृत्व में तोड़ा। तब लोक लाज कहां चली गई थी? आपने जो है बहुजन समाज पार्टी को, अशोक गहलोत ने 6 के 6 विधायकों को तोड़कर जो उनको समर्थन दे रहे थे अपनी पार्टी में ले लिया। तब लोक लाज कहां चली गई थी भाई? लोक लाज जो है और संविधान, आज जो है संवैधानिक जो मान्यता है, संविधान के अनुकूल ही लोकसभा अध्यक्ष को निर्णय लेना पड़ेगा। विधानसभा का, किसी भी विधानसभा का विधानसभा अध्यक्ष संविधान के आलोक में ही निर्णय लेगा। अगर वो संविधान के आलोक में निर्णय नहीं लेगा, इस देश में न्यायपालिका है, न्यायपालिका उसके निर्णय को निरस्त करने का अधिकार रखती है। क्या ये होता है कि नहीं होता है? इस देश में ये संभव है कि नहीं है? तो आप जो है किस बात को लेकर हंगामा कर रहे हैं भाई? कि जब सत्ता में बैठा व्यक्ति अत्याचार करता जाए और अब ये कहने लगे कि कानून है ना, अदालत जाइए, तो इसका मतलब वो तानाशाह बन चुका है। अच्छा, पार्टियां कैसे टूटती हैं? विधानमंडल दल पहले नहीं या संसदीय दल पहले नहीं टूटना चाहिए। नियम क्या है? पार्टी में 2/3 से बहुमत विभाजन हो, उसके बाद संसदीय दल या विधायक दल में होना चाहिए। किसी पार्टी में विभाजन हुआ? तृणमूल कांग्रेस में पार्टी में विभाजन हुआ? आपने कानून की बात की, मैं कानून की बात बता रहा हूं। क्या कहीं पे भी दल में विभाजन हुआ? ये 10 सरकारें जो लूटी गई, किसी दल में विभाजन हुआ? कई बार अभी भी जो तृणमूल कांग्रेस है, क्या उसके दल में विभाजन हुआ?
एक विधानमंडल दल में विभाजन हुआ, यहां पर भी संसदीय दल में विभाजन हो रहा है। और हर अपराध करने वाला व्यक्ति, वो जब उसके पास कोई चारा नहीं बचता तो यही कहता कानून है ना, अदालत है ना, तो तुम जिम्मेदारी के पद पे बैठे हो, अगर हर काम कानून अदालत वही करेगा। शुक्ला जी जवाब दीजिए। रुक तेरे को बताते। क्या 1991 में 54 विधायक जब शिवसेना के थे, सिर्फ 12 टूटे, 1/3 का तब नियम था। उस नियम का अनुपालन क्यों नहीं हुआ, इसका उत्तर अखिलेश सिंह देंगे क्या? और जब बसपा के 6 विधायक इनके राजस्थान में अशोक गहलोत के साथ चले आए तो क्या बसपा में टूट हुई थी? मायावती को हटा दिया गया था? ऐसा हुआ था क्या? तब क्या था, इसका उत्तर दीजिए ना। इसका उत्तर आएगा नहीं। ठीक है, आशुतोष कुल मिलाकर साहिल, देखिए, जब उत्तर प्रदेश के अंदर 90 के दशक में 1/3 का कानून आने के बाद जब डिफेक्शन हुआ, मायावती की पार्टी से डिफेक्शन हुआ, तो केसरीनाथ त्रिपाठी उस वक्त विधानसभा के अध्यक्ष थे। उन्होंने एक नई डेफिनेशन दे दी डिफेक्शन की। डिफेक्शन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, यानी आज 2 टूटेंगे, कल 5 टूटेंगे, कल 10 टूटेंगे। उसको रोकने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने 2003 में कानून लेकर आए कि भाई 2/3 प्लस मर्जर। अब ये 2/3 प्लस मर्जर जो है वो मूल पार्टी को लेकर है, लेकिन अगर उस कानून का पालन स्पीकर महोदय नहीं करेंगे, चुनाव आयोग नहीं करेंगे, सुप्रीम कोर्ट उसका अलग तरीके से इंटरप्रिटेशन करेगा, तो फिर कानून का कोई अर्थ ही नहीं बचता। ठीक है, समझ गया। कायदे से शिवसेना कानून का कोई अर्थ नहीं रहता। बिल्कुल कोई अर्थ नहीं है। शिवसेना जो असल में शिवसेना टूटी है, असली शिवसेना को आपने दे दिया एकनाथ शिंदे जी को, और जो असली शिवसेना थी वो आज की तारीख में एक दूसरी पार्टी है, उसका चुनाव चिन्ह आपने ले लिया। इसी तरीके से अजीत पवार की पार्टी के साथ भी, शरद पवार की पार्टी के साथ भी हुआ। तो सवाल इस बात को लेकर यह, जिनको कानून इंप्लीमेंट कराना है, अगर वही कानून का पालन नहीं करेंगे तो आप अदालतों के चक्कर काटते, और ये बहुत आसान काम है कि आप अदालत जाइए ना। अखिलेश प्रताप सिंह, क्या आप आशुतोष के मत से सहमत हैं? और उसके बाद प्रेम शुक्ला जी जवाब देंगे। मैंने जो कहा उसी बात को आशुतोष जी ने आगे बढ़ाया। मैं जिसके पास संविधान की, ये विधायिका की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसका कस्टोडियन जिसको बोलते हैं आप, उसके संरक्षक हैं, वही अगर लुटेरा हो जाए, जैसे गांव में कहा गया ना कि मेढ़वे अगर खेत खाए तो खेत कहाँ बची। तो जिनके पास इसको रक्षा करने की जिम्मेदारी मिली है, हमारे सत्ता शीर्ष पे बैठे, अदालतों के शीर्ष पे बैठे, या सदन के अंदर स्पीकर शीर्ष पे जो बैठे, वही लोग अगर इसे तोड़ मड़ोड़ करके इसमें बेईमानियां करेंगे या निष्पक्षता से अपनी भूमिका नहीं निभाएंगे, तो अगला कहां जाएगा? फिर तो सब क्यास हो गया ना। तो अब इसमें एक पतली सी लाइन है कि आप बस अपनी लोक लाज मर्यादा को त्याग दीजिए, फिर ये सब करते रहिए। यही हो रहा है। मतलब कुछ भी, जिस दिन लोक लाज मर्यादा आ जाएगी ये बीजेपी के पास में जो हुआ, तो ये काम नहीं होगा। लेकिन वो जिसका जिक्र आप बार बार कर रहे हैं, क्या वही चीज 2026 में भी होती रहनी चाहिए? क्या वही चीज 2026 में भी होती रहनी चाहिए? वो हो रहा था, इसीलिए तो अटल बिहारी वाजपेयी ने नया कानून लाया था। संशोधन इसीलिए अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में हुआ था। नहीं, बेईमानी भरी बातें, बेईमानी भरी व्याख्याएं ही जो हैं संविधान की, कभी भी लोगों में भ्रम पैदा करती हैं। मैंने मधुकर राव चौधरी के ऑर्डर का आपको जिक्र किया। 1/3 बहुमत की आवश्यकता थी, 1/3 जो है समर्थन की आवश्यकता थी। 54 में सिर्फ 12 थे। कांग्रेस ने, और उसको कांग्रेस को लुटेरा कहे कि नहीं कहे? केसरीनाथ त्रिपाठी का भी उदाहरण दिया गया। आप नहीं, मुझे कृपा करके यही हो रहा था, यही हो रहा था। इसीलिए तो 2003 में जब वाजपेयी की सरकार थी तब उन्होंने उसमें संशोधन किया, 2003 के बाद सख्त किया। अब 2003 के बाद की सुन लीजिए ना। अभी रेवंत रेड्डी जो है, उन्होंने बीआरएस तोड़ा और स्पीकर फैसला ही नहीं दे रहा था। तो रेवंत रेड्डी क्या कर रहे थे? रेवंत रेड्डी लुटेरे हैं, डकैत हैं, संविधान से छल करने वाले कौन है? और रेवंत रेड्डी को फिर तो हटा देना चाहिए कांग्रेस ने। आज तो उसे जिक्र करें कि रेवंत रेड्डी को कांग्रेस हटा दे भाई, बहुत तो संविधानवादी लोग हैं। दोस्तों वीडियो अंत तक देख ली तो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड वीडियो के बारे में, भाजपा प्रेम शुक्ला जी के बारे में, कांग्रेसी अखिलेश प्रताप सिंह जी के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। वीडियो आखिर तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।